हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने सीपीआरएफ की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आई है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सीआरपीएफ की तरफ से रिक्वायरमेंट निकली है। 169 पोस्ट कांस्टेबल की भर्ती निकली है, लेकिन ये निकली है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। ये जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू सीपीआरएफ में भर्ती हो सकते हैं, सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं, तो ये उनके लिए है। चलिए बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पब्लिक फोर्स सीआरपीएफ। तो 169 पोस्ट निकली है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 को दोपहर को 12 बजे इसकी क्लोज हो जाएगी। और साफ ही साफ इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन बोर्ड के ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपको फॉर्म सबमिट करना है। और बाकी डिटेल मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लोगों के पास पहुँचे और उनको इस जॉब के बारे में पता चले। और मेरा इस वीडियो का टारगेट है 1.5 के, यानी कि 1,500 का टारगेट है। यदि आप लोगों की इच्छा है तो वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा जो इस वीडियो का जो टारगेट है उसे पूरा करने में मेरी मदद करिए। चलिए बात करते हैं इसकी वीडियो के बारे में। जिमनास्टिक के लिए 6 पोस्ट है। फीमेल के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ मेल के लिए। जूडो के लिए बाकी आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं 52, 57, 60, 63, 66, 77, सॉरी 73। तो ये किलोग्राम है, तो उसके बेसिस पे ही ये लोग हायर करते हैं। बाकी एक ये है वूशो, WUSHU वूशो, ये भी कुछ होता है, तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं शूटिंग यानी कि मेल फीमेल के लिए दोनों रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन देख रहे हैं, 10 मीटर 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर और 300 मीटर का ये शूटिंग का इनका हिसाब होता है। बाकी और ये है बॉक्सिंग में 50, 42, 54, 57, 66। तो ये बॉक्सिंग किलोग्राम के हिसाब से होता है। और एथलेटिक्स वो होते हैं जो जैसे कि रनिंग जो करते हैं, तो वो होते हैं एथलेटिक्स। बाकी इसमें जंपिंग, डिस्कस थ्रो, थ्रोइंग, थमर, शूट अप, हैंडिंग, इसमें काफ़ी कुछ आ जाती है। और ये है R3 में रिसोर्स कंपाउंड इंडियन राउंड, तो ये भी कुछ होता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। बाकी आप मैं अपनी वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मैं जो पीडीएफ का भी मैं जो लिंक है वो शेयर करूँगा, और वेबसाइट का जो लिंक है वो ही मैं शेयर करूँगा। यदि आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये रेसलिंग है 50 किलो से लेकर 70 किलो तक की इसमें बताई गई है। बात करें इसकी ग्रीको रोमैन, ये कुछ अलग तरह का इनका स्पोर्ट्स पर्सन है। एक ये है जिकोंडो, ये भी कुछ है। तो एक वाटर स्पोर्ट्स, क्लैंक, केनो, रोइंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग। एंड आपके पास एक इसकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो भी इसको मेन जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। ये सीआरपीएफ की ये जो पोस्ट है, सीआरपीएफ की जो कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट के लिए, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो मेन स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो ये उनके लिए जो तैयारी करते रहते हैं। लेकिन इसमें ड्राइविंग भी है, ड्राइविंग बताई गई है। हाई बोर्ड 3 किलोमीटर स्पीड बताई गई है। और
और ये क्या 1 किलोमीटर की पोस्ट पर बताइए। बाकी इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। एक बार आप चेक करिएगा तो चेक करके आपको और पता चल जाएगा। त्रिलेथन ये भी कुछ है, तो इसके बारे में एक बार आप चेक करिए। कराटे, योगा और एक्वेटेशन, आइस आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीकिंग, तो बहुत सारी जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स की है। तो एक बार आप जाइए, जो प्रोफेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स कोर्स वगैरह या करते हैं तो ये जॉब उनके लिए है। तो साथ ही साथ जो मैंने ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट है, आप ड्राइवर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जो है ये लिंक है https://requirement.crpf.gov.in/। तो ये लिंक है, लिंक पे आप जाइए, जाके आप चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और बाकी जो जो इनको पे स्केल मिलेगा वो सेवन्थ पर का मिलेगा, 7th CPC पे मैट्रिक्स इसके बेसिस पे मिलेगा। और कांस्टेबल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसकी जो सैलरी होगी वो 21,000 से लेके 21,000 से लेके 70,000 तक की सैलरी होगी, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। साथ ही साथ ऑल अदर अलाउंस एज एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट कैल बी इंटाइटेड फॉर द पर्सन बेनिफिट आर द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटर पेंशन स्कीम इन वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ। यानी कि इसमें जो यदि रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद उनकी जो पेंशन है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और वो गवर्नमेंट सरकार के थ्रू आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं GD स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 18 से लेके 23 साल तक की एज होनी चाहिए और साथ ही साथ मैट्रिक होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स का आपके पास जो जैसे कि डिग्री वगैरह या कोर्स वगैरह होता है तो वो आपके पास साथ ही साथ होना चाहिए। और इसमें कुछ यही बताया कि ओलंपिक के थ्रू यदि आप ओलंपिक में भी आपने हिस्सा लिया है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये मेन जो है ये CRPF इसमें जो है मेन वो है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और स्कूल लेवल पे जिन्हें कोर्स करा है, जिसको सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं या इसने किसी ने कोर्स करा है तो ये उनके लिए है। तो ओनली मैट्रिक्शन सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ इस्टेब्लिश्ड फॉर द कैंडिडेट। यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट है 10th-12th का तो वही ही कर सकते हैं। साथ ही साथ द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एंड शॉल बी द पोजीशन ऑफ द सर्टिफिकेट एंड द डेट ऑफ रिक्वायरमेंट कैंडिडेट नॉट इम्प्रेशन द एजुकेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वायरमेंट शैल बी नॉट एलिजिबल और रिक्वायरमेंट। यानी कि स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं होगा। मैं ख़ास तौर से आपको बता देता हूँ स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसमें आपको अलग से ही इसमें लेना पड़ेगा। जो स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट जो होता है जैसे कि स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है तो वो मान्यता वो नहीं होगा, आपको अलग से ही उसको एक अलग से ही स्कूल से अलग तो आपको उसका कोर्स करना ही पड़ेगा। या तो आपने कुछ गवर्नमेंट के थ्रू आपने किसी चीज़ में हिस्सा लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इसकी एज जो है वो 18 से लेकर 23 साल तक की एज होनी चाहिए। बाकी कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे जो निकलता है वो आप लास्ट में चेक कर सकते हैं। और SC ST OBC वालों के लिए बाकी आप देख ही सकते हैं छूट दी गई है और 5 साल 3 साल और 8 साल तो ये छूट दी है। बाकी 5 साल departmental candidate the 3 year contribution service the additional 5 years election schedule का schedule the triple the 3 years of the other backward classes and shall the who complete along with the candidate from the open requirement। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है। तो कैटेगरी वाइज जो कोटा होता है तो उसके बेसिस पे ही आपको छूट भी दी गई है। तो आप एक बार अच्छी तरीके से देखिए, देखने के बाद आप फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिल करने में कुछ गलती ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैंडिडेट शॉल नॉट बी दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द
matriculation certificate available. The date of submission application will be accepted. Determine the age of the no students request for the changes to be considered. यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट है उसके बेसिस पे ही आपको आपकी जो एज है तो वही गिनी जाएगी। तो ये इसमें बताएगा। बाकी ओबीसी एनसीएल तक इसके थ्रू है, कुछ छूट दी गई है, बाकी आप देख ही गए हैं। SC ST OBC एनसीएल तो ये छूट है, बाकी आप देखिए फॉर द फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ द एनेक्स्टेड एट द एनेक्स्टेड सेकेंड एनेक्स्टेड फोर्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन द एंड द फॉर्मेट नॉट बी एक्सेप्टेड। ये कुछ है इनका सरकार का तो गाइडलाइन है, बाकी आप देख सकते हैं। तो और कुछ है नहीं बताने के लिए, फिर भी मैं पूरी जो मेरे पास PDF है वो मैं आपको बताऊंगा। ओलंपिक, समर, विंटर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एंड ये वो है जो जिन्होंने हिस्सा लिए हों इन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में या एशियन गेम्स में जिन्होंने हिस्सा लिया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है ज्वाइन होने का इस CRPF में। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट हु हैव रिस्पेक्टेड इन द हु हैव मेडल द ऑर्डर द गोल्ड और सिल्वर बॉन्स। तो ये वही है कि आपने गोल्ड आप गेम्स में यदि गए हैं तो उसमें आपने गोल्ड सिल्वर जीता है या कुछ भी जीता है। सेकंड परफॉर्मेंस तो ये वही है, तो उसके बेसिस पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। जो एक पुलिस की भर्ती के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हाइट और चेस्ट, वो नॉर्मली वो इसमें यही मांगी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये है आपका एक जो मेडिकल टेस्ट होगा जो एक सब में होता है, जैसे कि CRPF में होता है, दिल्ली पुलिस में होता है और आर्मी में होता है, तो वैसे ही होगा। आई टेस्ट होगा इसमें, और कलर के बारे में आपको सारा पूछा जाएगा। जिन्होंने पहले CRPF के लिए या और दिल्ली पुलिस UP पुलिस के लिए टेस्ट दिया है तो उनको सारी चीज़ पता है, जिनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरी ये वीडियो फ्रेश लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिनके हाथों पर टैटू है वो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें साफ तौर से लिखा गया है रिलीजन, जो जैसे कि रिलीजन वाइज या किसी धर्म से रिलेटेड कुछ टैटू वगैरह करवा लेते हैं तो वो टैटू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये ख़ास तौर से इस पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें साइट भी दी गई है। आप 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक इसकी CRPF की ये जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। आप जाने के बाद इसको फॉर्म फिलअप करिए और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाइए, फॉर्म फिलअप करिए और तैयारी करिए। साथ ही साथ इसकी जो फीस है वो 100 रुपये है, बाकी इससे ज़्यादा और नहीं है, सिर्फ ये सबके लिए है 100 रुपीज़ है। सारे SC कोटे के लिए ये सारा 100 रुपये है और इससे ज़्यादा फीस नहीं मांगी है। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन में देख ही रहे हैं, बात करते हैं इसकी अब फिज़िकल तो आपको सबको ही पता है कि हाइट और चेस्ट ये मांगते हैं ज़्यादातर, और कुछ नहीं है। बाकी जो मेन पॉइंट था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी लास्ट में मेडिकल होगा तो वो उसके लिए भी आप तैयार रखिए और जल्दी से ज़्यादा आप जाइए, इसकी तैयारी करिए। और तैयारी करने के बाद बाकी और कुछ नहीं है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन में देख ही रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले मेल ID और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि आपको हर एक चीज़ में पता है यही है। तो फीमेल के लिए ये है और मेल के लिए कैंडिडेट ये है। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता ही चुकी होगी। ये है